नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। आज के टाइम में पूरी दुनिया में एक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप को लेकर बातचीत की जा रही है, वो है चाइना का डीप सीक ऐप, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि यूएस में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा मार्केट क्रैश के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। आप इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स आप देख पाएंगे। चाइना डीप सीक वाइप्स ऑफ ओवर $1 ट्रिलियन इन यूएस स्टॉक सेंड्स माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया एंड गूगल क्रैशिंग। इवन के कुछ आर्टिकल्स यहाँ ये भी बता रहे कि ये 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, मतलब कि ये $1.2 ट्रिलियन से भी ये ज्यादा है, जितनी भी अगर टेक जायंट को यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है चाइना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप सीक ऐप, जो पूरे टेक वर्ल्ड में ना जिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक जायंट का डोमिनेंस था, फॉर एग्जांपल कि ओपन एआई, मेटा हो गया, गूगल हो गया, गूगल के जेमिनाई हो गया, इनको चैलेंज कर दिया है। क्योंकि यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो नेस्डेक कंपोजिट है ये 3.1% तक नीचे गिर चुकी है। क्योंकि ये जो नेस्डेक कंपोजिट है ना, ये कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल कि इंडिया में सेंसेक्स है, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको 30 कंपनीज मिल जाएंगी, जिसमें आपको रिलायंस समेत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो आपको देखने मिले। उसी तरीके से जो नेस्डेक कंपोजिट है यूएस में, यहाँ पर आपको गूगल, मेटा, ओपन एआई, ये सारे जो टेक जायंट है ये आपको इसी के अंडर में देखने को मिलेंगे। और इसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो है ना, मंडे के दिन जैसे मार्केट ओपन होता है ये धड़ाम से नीचे 3.1% तक नीचे गिर जाता है। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है डीप सीक R1 मॉडल का, क्योंकि इसी के इम्प्लीकेशन में यहाँ पर जो एनवीडिया जो कंपनीज हैं इन्हें यहाँ पर लॉस हुआ है $700 बिलियन का। आप समझ सकती है बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि जो एनवीडिया है ना ये खुद अपने आप में $3.5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन रखता है, और जिनमें से 700 बिलियन जो है ये धड़ाम से नीचे गिर चुका है। इसके अलावा यहाँ पर गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि इनको भी सिग्निफिकेंट लॉसेस हुए हैं। यही नहीं, पूरे वर्ल्ड की देखें ना तो यूरोपियन जो चिप मेकर्स है ASML, इसमें भी 7% का जो ड्रॉप है वो देखा गया। यहाँ तक कि जो जापान का जो सॉफ्ट बैंक है, जो हैवली इन्वेस्ट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसमें भी 8.3% का गिरावट देखा गया है। यहाँ तक कि जो एनर्जी फर्म्स है, बैंकिंग है, यहाँ पर भी हमें एक लॉसेस देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो इन्वेस्टर आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्हें एक लॉस का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो डीप सीक है ना, ये सबको सरप्राइज कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो डीप सीक है ना, जिसे आज से लगभग 1 साल पहले 2023 के टाइम इन्हें फाउंड किया गया था, उस टाइम में इनका कोई अता पता नहीं था। लेकिन जब इन्हें फाउंड किया गया लियांग वेंगफेंग की तरफ से, वो डीप सीक जो अपने आप में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो डेवलप करती है ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को। और जो डीप सीक का जो पहला मॉडल था ना, जो कंप्लीटली फेलियर माना जाता है, लेकिन जस्ट कुछ टाइम के बाद में 2025 में आप देख सकते हैं कि डीप सीक का जो R1 मॉडल जो है ना, किस तरीके से पूरे टेक वर्ल्ड में भूचाल मचा कर रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो डीप सीक R1 जो मॉडल है ना, ये जो एनवीडिया का जो चिप है, बेसिकली ये जो एनवीडिया है पूरे वर्ल्ड को, इवन कि चाइना को भी यहाँ पर चिप्स प्रोवाइड करता है, या हम ये कह सकते हैं GPU प्रोवाइड करता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बहुत सारे वर्जन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लेस वर्जन जो मॉडल है एनवीडिया का, यहाँ पर H800 कहा जाता है। तो इन H800 का जो चिप्स है वो यूज करके यहाँ पर डीप सीक R1 मॉडल को तैयार किया गया। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जो ओपन एआई है या बाकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनीज है, ये 16,000 चिप्स यहाँ पर यूज करती है, तब ऐसे कंपनीज को बिल्ड कर पाती है। यहाँ पर एनवीडिया ओनली 2000 जो चिप्स है इसका यूज करके ना एक एडवांस्ड, एक चीप, एक बेटर यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल यहाँ तैयार कर चुकी है, जिसका नाम है डीप सीक R1 मॉडल। और अपनी सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग अप्रोच के साथ में जो डीप सीक R1 जो है ये इतना एफिशिएंट है, इतना अफोर्डेबल है कि आज के टाइम में ना जो यूएस के सिटीजन जो अब तक चैट जीपीटी, ओपन एआई यूज कर रहे थे, ये अब ट्रांसफर हो रहे हैं डीप सीक की तरफ। और इतनी तेजी से डीप सीक की तरफ जा रहे हैं कि यहाँ पर जो यूएस के यूजर्स है ना, वो लिख रहे हैं आई लव बीजिंग। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि ये जो है ना डीप सीक R1, जिसे $5.6 मिलियन के लागत में यहाँ पर इसे डेवलप किया गया है। क्योंकि जब इसे पहली बार ना जो डीप सीक का फर्स्ट एआई जो मॉडल था, जो नवंबर 2023 के टाइम में डेवलप किया गया था, डीप सीक कोडर, जिसे कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन हाँ इसके आने के बाद में हमें एक बड़ा सक्सेस हमें देखने को मिल रहा है डीप सीक R1 को लेकर। और इसके रैपिड राइज को देख कर ना ये कहा जा रहा है कि जो मार्केट है वो डिसरप्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो टेक जायंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उनकी जो स्ट्रेटेजी है ना, अब उसे रीएवैल्यूएट करने की जरूरत है। इवन कि डीप सीक के बारे में भी कहा जाता है कि जो इनपुट टोकन की हम बात करते हैं ना, इनपुट टोकन और आउटपुट टोकन, इसमें भी कम लागत लगती है। फॉर एग्जाम्पल कि इनपुट टोकन होता क्या है, अगर हम एक वर्ड चैट जीपीटी या किसी में सर्च इंजन में सर्च करते हैं कि भारत अफेयर्स, तो इनपुट टोकन बेसिकली करता ये है कि इस 2 वर्ड को यहाँ पर ब्रेक करता है, भारत को और
अफेयर्स को, और दोनों वर्ड की प्रोसेसिंग करता है जो इनके पास में यहाँ पर डेटा है। और ये जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो पब्लिक अवेलेबल डेटा है या बुक्स है, इनसे यहाँ पर डेटा को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाता है और इसी का यूज करके यहाँ पर इनपुट टोकन के जरिए जो भारत है, जो अफेयर्स है, इसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो हमें देता है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है ये जो इनपुट टोकन है ना, यहाँ पर इसकी लागत $0.14 है पर 1 मिलियन टोकन के साथ में। यही जो बाकी चैट जीपीटी, ओपन आई है, इसकी जो इनपुट टोकन है ना, ये $16 पर 1 मिलियन टोकन होती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये जो डीप सीक एआई जो R1 वर्जन है, इसकी इनपुट टोकन वैल्यू काफी ज्यादा कम है और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि ये जो है ना यूएस के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेस है, इसके लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जो डीप सीक V3 है जो मॉडल है, या डीप सीक R1 जो मॉडल है, ऑलरेडी ये इतनी सस्ती लागत में से डेवलप किया गया है कि यहाँ पर मेटा, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, इवन तमाम जो एआई जायंट्स है ना, इनकी डोमिनेंस को डीप सीक बिल्कुल ये कम कर चुका है। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स है वो डीप सीक के बारे में ये कह रहे हैं कि इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो प्राइस पॉइंट है, अगर ये सच में वेरीफाइड अगर हो जाती है या किया जा रहा है तो सच में ये एक ह्यूज ब्लो लेकर आ सकता है, खासकर मेजर एआई कंपनीज के लिए। और जो ऐप स्टोर है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चैट जीपीटी है, इसे पछाड़ते हुए यहाँ पर डीप सीक जो है वो नंबर 1 प्रोडक्टिविटी ऐप ये बन चुका है। मतलब यहाँ पर ये कि अब तक जो है ना, इनको डाउनलोड करने के जो नंबर्स हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जो इनके सर्वर्स है ना डीप सीक के, यहाँ पर साइबर अटैक हो चुका है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है ये अब क्लोज कर दी जा चुकी है। जिनके पास रजिस्ट्रेशन पहले से है वो तो प्रॉपरली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उनके लिए फिलहाल अभी ये रोक दिया गया है। और जो प्रोमिनेंट वॉइस हमें देखने को मिल रहा है, खासकर डीप सीक को लेकर, खासकर पॉलिटिक्स को लेकर, चाहे फाइनेंस को लेकर, ये कहा जा रहा है डीप सीक कि जो सक्सेस को लेकर क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मार्क एंडरसन है वो ये कहते हैं ये एक स्पुतनिक मूवमेंट है। इवन यही वर्ड यहाँ पर विवेक रामास्वामी भी कहते हैं कि ये जो है ना एक स्पुतनिक मूवमेंट है टू वेकअप के लिए। क्योंकि 1957 के टाइम में जब सोवियत यूनियन अपनी स्पुतनिक को लॉन्च किया था, उस टाइम में भी यहाँ पर नासा को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि नासा के यहाँ पर जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अचानक यहाँ पर स्पुतनिक लॉन्च किया जाता है और पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। इवन कि ट्रंप ने भी यहाँ पर खासकर डीप सीक को लेकर ये कहा है कि ये एक वेकअप कॉल है, क्योंकि ये जो डीप सीक एआई जो मॉडल्स हैं ये पूरे यूएस टेक फर्म्स के लिए एक शॉक वेव्स हो सकता है। इवन कि आज के टाइम में ना जो यूएस के टेक जायंट है, फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें सैम ऑल्टमैन के बारे में, जो ओपन एआई के फाउंडर है, इन्होंने भी यहाँ पर डीप सीक की तारीफ की। इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो डीप सीक R1 है इज एन इम्प्रेसिव मॉडल पर्टिकुलरली अराउंड व्हाट दे आर एबल टू डिलीवर फॉर द प्राइस। क्योंकि जिस प्राइस में ना ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये रियली ये तारीफे काबिल है। लेकिन नीचे यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि अब हमें यहाँ पर इससे भी ज्यादा बेटर मॉडल्स लाने के लिए और भी ज्यादा रिसर्च और काम करने की जरूरत है। लेकिन सैम ऑल्टमैन के जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर जो इलोन मस्क है ना, वो ये कहते हैं कि जो चाइना का जो डीप सीक है ना वो डीपर सीक है। क्यों? क्योंकि इसका ये मानना है कि यहाँ पर कि चाइना का जो डीप सीक है ना एआई, वो ये कहता है कि हमने यहाँ पर एनवीडिया का H800 जो है ना, जो बेसिकली लेस एडवांस चिप है, इसका यूज करके हमने एक बेस्ट वर्जन हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया है। लेकिन जो अलेक्जेंडर वेंग है, जो स्केल एआई के सीईओ है, इनका ये मानना है यहाँ पर कि जो डीप सीक है ना, यहाँ 50,000 एनवीडिया का जो H100 जो है ये एडवांस चिप में आता है, इसका यूज करके यहाँ पर चाइना ने बनाया। लेकिन जो रियल में जो प्राइस है ना डीप सीक को डेवलप करने के लिए, चाइना इसे छिपा रहा है। और इसी के नीचे जस्ट एलोन मस्क ने कमेंट किया कि ऑब्वियसली इस बात को यहाँ मतलब कि यस ये बातें सही भी है। इवन कि एलोन मस्क यहाँ पर एक ट्वीट के नीचे भी यहाँ पर एक स्माइल वाली ट्वीट करते हैं, जस्ट नीचे आप देख पाएंगे, जिसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि R1 वाज लीक्ड फ्रॉम अ लैब इन चाइना। लेकिन इन्हीं के साथ यहाँ पर क्रिटिकल क्वेश्चंस भी हमें रेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि चाइना अगर ये कर सकता है ना बिल्कुल एक सस्ते प्राइस में, जो यूएस यहाँ बिलियंस ऑफ खर्च किया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्या ये चाइना का डीप सीक सस्टेनेबल है। इवन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यूएस जो टेक कंपनीज है $multi-billion वैल्यूएशन रखती है, लाइक एनवीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, चाइना के कंपैरिजन में क्या जस्टिफाई कर रही है। इवन कि यहाँ पर क्वेश्चन रेज ये भी किया जा रहा है कि जो एनवीडिया का H100 जो चिप है ना, जिसको लेकर बाइडेन के प्रशासन ने यहाँ पर चाइना के ऊपर बैन लगाया था एक्सपोर्ट को लेकर, तो ये कैसे यहाँ पर चाइना इसे एक्सेस कर सकता है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर डीप सीक को लेकर एक सवाल, जो इंपॉर्टेंट सवाल ये उठ रहा है कि अगर चाइना इसे सस्ते दामों पर एक बेस्ट वर्जन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिल्ड कर सकता है, तो एक जो मिथ है ना कि इनोवेशंस के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है मोस्ट एक्सपेंसिव टूल्स की, ये मिथ चाइना ने बिल्कुल ब्रेक कर दिया है। खैर, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के टाइम में ही इन्होंने पहला जो प्रोजेक्ट है ना, स्टारगेट प्रोजेक्ट, जो कि $500 बिलियन का है,
ये अनाउंस किया था, जिसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जो सैम ऑल्टमैन है, ओपनएआई के जो फाउंडर हैं, इन्हें हम सपोर्ट करेंगे। जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एआई जो प्रोजेक्ट है ना, ये होने वाला है स्टारगेट प्रोजेक्ट, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी, ओपनएआई, इवन कि चाइना का भी जो डीप सीक है ना, इसे भी पीछे कर देगा। लेकिन चाइना का जो डीप सीक जो ऐप है ना, इसके कंपैरिजन में ना जितने भी यहाँ पर यूएस के जो टेक जायंट कंपनी है, चाहे ओपनएआई हो चाहे चैट जीपीटी हो, इतना कॉस्ट इफेक्टिव जो है ना, ये यूएस के टेक जायंट नहीं बना सकते। इस बात को कहीं ना कहीं ट्रम्प भी समझ रहे हैं, और इस बात को जो यूएस के जो टेक जायंट हैं वो भी समझ रहे हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर किस बैंक ने यहाँ पर क्लैरी 5 एनसीआरपी इंटीग्रेशन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया है? मतलब यहाँ पर यह है कि जो एनसीआरपी है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इन्हीं का इनिशिएटिव है क्लैरी 5। इनके साथ में कौन सा बैंक है जिन्होंने यहाँ इंटीग्रेशन किया है? पहला बैंक कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया या फिर कैनरा बैंक। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।